मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। अब ये चाहे आप अपनी मोहब्बत समझ लें या फिर मेरा काम को लेकर डेडिकेशन समझ लें, एक लंबे अरसे से मैं इंडिया नहीं गया था। अपने काम को लेकर अपने काम के फ्लो में इतना ढल चुका था कि काम के अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था। इवन गैरों से छोड़ो, अपनों से भी बात करने का टाइम नहीं था। लेकिन फिर बाद में वक्त के साथ एहसास हुआ कि काम तो लाइफ टाइम होता ही रहता है। तो फिर अपने शेड्यूल में से 10 दिन का टाइम निकाल कर मैं इंडिया गया। तो 10 दिन के बाद जब आज रात में वापस आया, तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं भी हो सकता है टीम इसको जब तक एडिट करेगी, तैयार करेगी, अपलोड होने में एक दिन और लग जाए। लेकिन आप गौर से सुने और समझें, ये सारी चीज़ें बताने का एक मकसद क्या है। अब से पहले मुझसे कोई भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करता था कि भाई इंडिया और यूएई या दुबई में क्या बेहतर है। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा जो बचपन से स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। मैं एक पर्सनल जो अपना एक्सपीरियंस है एक्चुअल लाइफ का, प्रैक्टिकल लाइफ का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जहाँ बात माहौल की आती है, तो दुबई में मुझे ये फील होता था कि मेरे माइंड में काम के अलावा कुछ भी नहीं होता था। सुबह उठने के बाद टास्क चलते होते हैं माइंड में कि भाई क्या क्या टास्क हमने कंप्लीट करने हैं आज पूरे दिन में। सोने से पहले एक शीट तैयार करनी होती है कि आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया और अपकमिंग टास्क क्या है हमारे। तो ओवरऑल कहने का मकसद यह है कि डेडिकेशन के साथ साथ काम को लेकर अगर आपको इन्वायरमेंट, एक माहौल मिल जाता है, तब वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपकी सीढ़ियों का या आपके स्टेप्स का काम करती है। टेक्निकली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर कंपैरिजन में देखे जाएं, बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं कि टैक्स को लेकर अगर कंपैरिजन करा जाए, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर देख लिया जाए, तब भी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अब इस पूरी कहानी से आपको क्या सीखने को मिलेगा और आपका इसमें किस तरह से फायदा होगा। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर डेडिकेटेड हैं, नो मैटर वो बिजनेस छोटा है या बड़ा है, तब आप सबके लिए तो नहीं, लेकिन आप में से 98% लोगों के लिए दुबई का सपोर्टिव इन्वायरमेंट परफेक्ट साबित हो सकता है। किताबी बातें, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल चीज़ें फेस करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ को आप अपनी जिएंगे आकर और अपना स्टार्टअप करेंगे, तब आपको वो जो सबक मिलेगा, वो जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो आपको ना तो कोई किताब सिखाएगी और ना ही कोई बंदा आपको सिखाएगा। आप किसी अपने से भी अगर पूछते हैं कि आप उस कंट्री में हैं, वहाँ का मार्केट कंडीशन क्या है, तो बहुत कम लोग ही वहाँ की आपको अच्छाइयाँ बताते हैं। ज़्यादातर लोग आपको बुराई ही करते हुए मिलेंगे। लेकिन एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि मैं एक सोशल लाइफ भी जीता हूँ और मेरा काम भी बिजनेस सेटअप है, दुनिया भर से लोग आते हैं जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं दुबई में, वो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। जब मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ, उनके ओपिनियंस जानता हूँ, तब मुझे समझ आता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेस दुबई है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन वहीं पे हम इन सब चीज़ों में क्या की रोल अदा करते हैं, जो आपका बेस बनना होता है टू स्टार्ट द बिजनेस इन दुबई। तो आप कोई भी ऐसी गलती जो आप बेस बनाते हुए अवॉइड कर सकें, वो हम मेक श्योर करते हैं। आपको यहाँ पर बिजनेस सेटअप में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब ये सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग मार्केट में कर रहे हैं, लेकिन मार्केट से हम क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको प्राइस का नहीं बोल सकता, हो सकता है मार्केट में मुझसे भी कम प्राइस या मुझसे ज़्यादा प्राइस भी लोग लेते होंगे, आपसे चार्ज करते होंगे। लेकिन हमारा तरीका एकदम सिंपल है कि जो गवर्नमेंट की फ़ी आती है वो आप अपने पास रखो। या फिर बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं कि भाई हम 500,000 एडी लेकर आए हैं या 1 मिलियन एडी लेकर आए हैं, ये हमारे अकाउंट में है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तब भी हम उनको यही बोलते हैं कि आप अपना पैसा अपने पास रखो। हमें आपके ना तो 100,000 से मतलब है, ना आपके मिलियन से मतलब है। हमें सिर्फ मतलब है तो हमारी सर्विसेज प्रोवाइड जो हम करते हैं उससे, और जो हमारा सर्विस फ़ी बनती है उससे। जब आप रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाते हैं, एक बेस बना के बैठ जाते हैं कंपनी का, देन आप आगे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी कोई सी भी आपने सेटअप करनी है दुबई में, आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दिया जाएगा विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, मीटिंग और ये सारी फॉर्मेलिटी को साइड में रखते हुए आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दिया जाएगा। उस अप्रॉक्सीमेट आइडिया के मुताबिक आप अपना बजट बनाएं। जब आपका बजट बन जाता है, देन आप जो स्टेप बाय स्टेप फ़ी आती है गवर्नमेंट की, वो आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपसे अपनी सिर्फ सर्विस फ़ी लेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे काम करके पिछले 1 साल में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं खुद से। एक होता है ना, खुद में एक गिल्टी फील होता है कि हम पिछले 1 साल से कर क्या रहे हैं लोगों के साथ। पता नहीं लोगों को होता होगा या नहीं, लेकिन जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उसमें कहीं ना कहीं बंदे को ये सोच आती है। और ग्रो करने के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे बहुत खुशी हुई इन 10 दिनों में, जब मैं यूएई में या दुबई में नहीं था, तब लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे देखने को मिला। लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, एक व्हाट्सएप पर 200 से भी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस थे। तो ये सारा प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। और एट द एंड फिर यही आता है माइंड में कि हाँ, ये हमारे उन्हीं कर्मों का फल है जो हम कर्म करते आए हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।